Assalamualaikum. Welcome to all. Today we will discuss about the components of teaching. In this video we will discuss what are the components of teaching. टीचिंग के जो टोटल कंपोनेंट्स हैं वो हैं 6, तो उन सब को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि इन चीज़ों की मदद से टीचिंग कंप्लीट होती है, कौन सी चीज़ें जो हैं वो टीचिंग के लिए ज़रूरी हैं. सो लेट्स स्टार्ट. So there are 6 components of education. एजुकेशन के कितने कंपोनेंट्स हैं? 6. सबसे पहले हमारे पास आ जाता है स्टूडेंट. स्टूडेंट ज़रूरी है क्योंकि कोई चीज़ होगी जिसे आप पढ़ाएंगे, इसलिए एजुकेशन के लिए सबसे पहले हमारे पास क्या चीज़ है? स्टूडेंट. जो उसके बाद हमारे पास सेकंड चीज़ आ जाती है वो है टीचर. अब हमारे पास स्टूडेंट तो होगा, अब उसको पढ़ाएगा कौन, उसको लर्निंग में हेल्प कौन करेगा? तो वो होगा टीचर. तो दो चीज़ें जो एजुकेशन में हमारे पास हैं, सबसे पहले जो हमें चाहिए वो है स्टूडेंट, उसके बाद जो हमें चाहिए वो है टीचर. स्टूडेंट और टीचर के बाद जो चीज़ हमें चाहिए वो है करिकुलम. ज़ाहिर है टीचर भी है स्टूडेंट भी है. अब टीचर स्टूडेंट को पढ़ाएगा क्या, उसके लिए हमें एक बाकायदा सिलेबस चाहिए जिसको टीचर फॉलो करेगा, जिससे टीचर पढ़ाएगा. तो जो 3 मेन कंपोनेंट्स हैं वो है स्टूडेंट, टीचर और करिकुलम. उसके बाद जो फोर्थ चीज़ हमारे पास आती है वो है टीचिंग. अब टीचिंग ज़ाहिर है जब एक करिकुलम भी है, एक टीचर भी है, एक स्टूडेंट भी है, तो नेक्स्ट स्टेप उनका क्या है? टीचिंग, पढ़ाना. करिकुलम से टीचर पढ़ाएगा, टीचर गाइड करेगा और स्टूडेंट जो है वो लर्निंग करेगा. फिर टीचिंग भी हो गई, तो टीचिंग के बाद जो चीज़ हमने सीखनी है वो है लर्निंग. तो लर्निंग ज़रूरी है. ज़ाहिर है जब स्टूडेंट है, टीचर है, करिकुलम है, टीचिंग है, तो इन सब चीज़ों का यही मकसद है कि आपने लर्निंग करनी है. सो इन सब का जो फिफ्थ और मेन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है टीचिंग का वो है लर्निंग. टीचर, स्टूडेंट, टीचिंग, करिकुलम एंड देन लर्निंग. और हमारा जो 6 कंपोनेंट है वो है सोसाइटी, हमारी सोसाइटी. ज़ाहिर है टीचर है, स्टूडेंट है, ये सब हमारी सोसाइटी से ही हैं. लर्निंग है, ये सब हमारी सोसाइटी से. तो ये सब चीज़ें जो हैं हमारी एजुकेशन के मेन कंपोनेंट्स हैं. थैंक यू सो मच.